बीएससी पार्ट सेकंड के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में इस यूनिट का जो सबसे अंतिम डायटोमिक गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट का जो फार्मूला है उसको ड्राइव करने जा रहे हैं। उससे पहले सारी चीज़ आपने देख ली है। वायुदाब समीकरण आपको बताया था, वो आप सब लोगों ने तैयार कर लिया होगा और इसको मैं आपको सीधे बोर्ड पर लेके चल रहा हूँ। आइए मेरे साथ। सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत, यानी ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत के अनुसार ये होता है कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट है, प्रत्येक कोऑर्डिनेट्स के लिए जिसके लिए ऊर्जा का जो मान है वो उसका द्विघाती फलन हो, जैसे u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर में u जो होती है वो x का द्विघाती फलन है। ऐसे ही गतिज ऊर्जा k का जो मान होता है वो p स्क्वायर अपॉन 2m होता है। तो गतिज ऊर्जा भी क्या होती है कि p में द्विघाती फलन होती है। इस प्रकार की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, यानी प्रत्येक कोऑर्डिनेट्स के लिए जिनके लिए ऊर्जा उस कोऑर्डिनेट का द्विघाती फलन की शर्त का पालन करती है या होती है, तो ऊष्मागतिक संतुलन में किसी एक कण की जो माध्य ऊर्जा होती है वो हाफ के टी के बराबर होती है। यह ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत है, यानी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में एक कण की जो ऊर्जा होती है वो हाफ के टी होती है। ये बताती है। चूँकि स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैसेस में आप जानते हैं कि एक जो अणु होता है उसकी 3 प्रकार की गतियाँ संभव हैं। स्थानांतरीय, एक जो मॉलिक्यूल है, जो अणु है, वो चल सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान यानी स्थानांतरी गति कर सकता है, वो घूर्णन कर सकता है, अब उसकी जो एक्सिस है उसके अराउंड घूर्णन कर सकता है और कंपन भी कर सकता है। जो बॉन्ड से बंधा हुआ है उस बॉन्ड के को छोड़कर अन्य दिशाओं में क्या कर सकता है, वो कंपन कर सकता है। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 1 डिग्री फ्रीडम के साथ में हाफ के टी ऊर्जा होती है। तो स्थानांतरी जो एफ टी होती है वो 3 होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। घूर्णन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है और कंपन की एक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है। तो हाफ के टी गुणा 3, हाफ के टी गुणा 2, हाफ के टी गुणा 2 करेंगे तो ये 7/2 के टी आती है, जिसको अपन पहले से ही जानते हैं। अब इसके लिए अपन तीनों में से केवल अपन जो ले रहे हैं कंपन वाली चीज़ को उठा रहे हैं कि कंपन के कारण से इसकी स्पेसिफिक हीट CV का मान कितना है, विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले अपन समितरण फलन पार्टीशन फंक्शन को निकालने जा रहे हैं, जो कि Z के बराबर है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर Z कंपन का जो मान होगा वो क्या होगा, आप जानते हैं समेसन e⁻⁻ बीटा एप्सिलॉन i। वहाँ पर आपने इसका मान रख दिया और मान रखने के बाद जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये आपने मान रखा, ई बीटा का मान रख दिया, यानी एप्सिलॉन i के बीटा का मान 1/kT होता है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, और एप्सिलॉन i का मान n+12 h न्यू होता है। ये मान आपने Z कंपन निकालना है इसका, और कंपन निकालने के बाद ये मान यहाँ रखा, h न्यू अपॉन k को आपने थीटा v मान लिया है, वाइब्रेशनल थीटा एक नया नियतांक मान लिया है ये t। तो अब इसमें e⁻⁻½ थीटा v अपॉन t तो 2t तो बाहर आ गया, n इस पर तो है नहीं, और जो चीज़ n की है वो समेसन में अंदर रहेगी। ये वाली चीज़ जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला पद तो ऐसे ही आ गया। जहाँ n बराबर रखो 0, 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। n का मान 1 रखा, n का मान 2 रखा, ऐसे ऐसे रखोगे तो ये जो श्रेणी दिख रही है आपको, ये वाली ये जो श्रेणी है एक तरीके की, ये गुणोत्तर श्रेणी दिख रही है आपको, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, इसमें दूसरे और प्रथम का जो सार्व अनुपात है वो e⁻⁻θ है। तो इसका सूत्र क्या होता है, a/1 - r सार्व अनुपात। a का मान कितना है, प्रथम फलन कितना है, 1, प्रथम पद 1 है। 1 - x का मान कितना है, e⁻⁻θv/t। इन दोनों में r का मान निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, द्वितीय पद में प्रथम पद का भाग लगा दोगे तो ये आ जाएगा r। तो ये पहले से चला आ रहा है, ये वाला पद ये देख रहे हो आप Z में। तो ये जो पद है ये वाला, ये जो मान आ गया, ये मान आ गया, ये किसका मान आ गया अपने पास, ये मान आ गया Z कंपन का, यानी कंपन के कारण से समितरण फलन का मान। अब Ni का मान क्या होता है सभी को याद होना चाहिए, n/z e⁻⁻ बीटा अपॉन एप्सिलॉन i। तो यहाँ पर n, तो n हो गया, Z का मान Z रखेंगे, पहले एप्सिलॉन i का मान रख दिया, ऊर्जा का मान n+12 h न्यू, कंपन के कारण से ऊर्जा ये होती है, ये जानते हैं अपन पहले से ही, n/z ये रख दिया।
अब देख रहे हैं n तो n है, z का मान ये जो आया था अभी z का मान ये वाला ये z का मान यहाँ रख दिया है, ठीक है। और ये वाला पद ऐसे, इसमें देखो e की पावर माइनस n वाला पद तो अलग कर दिया, e की पावर माइनस हाफ थीटा v अपॉन टी ये आ गया। इससे ये कट रहा है, ये और ये वाला पद ऊपर आ जाएगा पलट के, तो n e की पावर ये वाला पद ऐसे ही रहा माइनस एन थीटा v अपॉन टी, और ये यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से ये मान किसका आ गया, n का आ गया। अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर कि अब आगे जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि आगे बढ़ें तो इसमें एन आई बराबर क्या हो गया, n e की पावर माइनस एन थीटा वी टी, और ये वाला ये दे इसमें ये मान रखेंगे, जैसे निकालोगे आप n बराबर 0 पर इसका मान कितना हो गया, ये चीज़ निकालेंगे आप यहाँ पर, तो आप ये देख पाएंगे कि ये सारी जो वैल्यूज़ हैं चेंज कैसे होंगी। एक मिनट, हाँ ये देखें आप इसमें कि अब एन आई का जो मान है ये वाला एन आई बराबर एन, ये जो मान निकाल लिया आपने, और इसमें आप n बराबर 0 रख रहे हैं, यहाँ रखोगे 0 तो ये 0 हो गया, ठीक है। ये वाला पद अब इसमें ये सारे मान क्या हो गए, ये e की पावर माइनस 0 रख दो तो 1 बन जाएगा ये, ठीक है। ये आ गया, n का मान 1 रख दोगे तो यहाँ पर क्या आ गया, ये यहाँ पर n का मान 1 आ गया। ये देखो ये वाला रखा है ना, यहाँ पर n का मान 1, ये 2 रख दिया। अब ये देखना चाह रहे हैं लोअर टेम्परेचर पर जब T का मान कम हो, ठीक है ना, T का मान कम होगा तो T का मान जैसे ये कम हो गया, ऊपर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हो गया, नीचे कम हो गया तो ये मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा e की पावर वाला, तो इसके ये माइनस अनंत मान लो आप, तो 0 हो गया लगभग ये। तो n1 बराबर T बराबर 0 केल्विन पर क्या होगा, n1 बराबर 0 होगा, n2 बराबर 0, n3 ये सब 0 होंगे, केवल n0 बराबर n होगा। इसका मतलब ये होता है कि T बराबर 0 केल्विन पर जो सभी जो परमाणु है वो निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं। ये रहा, उच्च में क्या होते हैं, ये इनका मान नहीं होता, 0 होता है, एक चीज़ ये। अब जो मेन जो चीज़ इस पर आना चाह रहे हैं वो ये है कि U का जो मान होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन आई एन आई के बराबर होता है। कुल ऊर्जा का मान एप्सिलॉन आई का मान रख दिया ये वाला, एन आई का मान n/z रख दिया, ये देख रहे हैं आप, ये मान रख दिया, n ये रख दिया, n z का मान क्या होता है z की जगह रख दिया, बीटा का मान 1/t, एप्सिलॉन आई का मान ये रख दिया। अब इसमें h न्यू n ये बाहर आ गया, ये समेसन है, ये देख रहे हैं आप, ये n में ये नीचे वाला चीज़ में भी ऐसे रख दिया, एप्सिलॉन आई का मान लिख दिया n प्लस हाफ h न्यू बटे के टी बराबर एन एच न्यू, ये सारे मान एज इट इज़ आ गई है, ठीक है, एन एच न्यू हो गया ये। अब इसमें यहाँ पर n का मान 0 से शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ पर n का मान 0 1 2 3 4, यहाँ भी 0 1 2 3 4 ये रखोगे, इसके मान तो देखो ये वाले मान आ जाएंगे। यहाँ आपने रखा 0 रखोगे आप यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, हाफ, यहाँ हाफ e की पावर हाफ, यहाँ रखा आपने फिर 1 रखोगे तो यहाँ 3/2 हो गया, 3/2 ये यहाँ भी 3/2, यहाँ 5/2 ये भी 5/2 हो गया, ऐसे नीचे हो गया ये, ठीक है। अब इस चीज़ को जो चीज़ समझने वाली ये गढ़ती चीज़ है, NH न्यू। अब टी का गुणा आपने ऊपर वाले पद में क्या किया, टी का यहाँ पर टी का भाग कर दिया, टी का गुणा कर दिया, यानी ये जो पूरा पद है आपके सामने, ये दोनों, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं d/d थीटा log ऑफ e की पावर -2 थीटा, ये वाला पद। अगर इसको आप लॉग करोगे तो नीचे वाला पद आ जाएगा, d/d थीटा करेंगे आप तो, फिर इसका ये वाला करोगे तो ऊपर वाले पद आ जाएंगे टी के सापेक्ष। यानी इस समीकरण से ये जरा प्राप्त करके देखो आप, यानी इस समीकरण को आप d/d थीटा लॉग के साथ लिख सकते हैं, टी का साथ गुणा करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि जब आप लॉग लेंगे इसका d/d थीटा का तो 1/t हर एक में आएगा, वो टी से टी कटना चाहिए तभी तो ये वापस आएगा ऐसे। तो NH न्यू हो गया, टी हो गया, d/d थीटा हो गया, लॉग हो गया,
अब इसमें ये वो चीज़ आ गई A/1 - R। ए क्या है प्रथम पद, आर क्या है इसका सार्वनुपात e⁻θ/t। और अब आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। डी एज इट इज़ है, इसका मान रखोगे आप यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा लॉग के साथ में log a - log v। तो log ये कर यस इस वाले पद से ये जो है, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर ये वाला, इन दोनों पदों का सॉल्व करेंगे तो ई आप जानते हो log e का मान -θ/2t आगे आ जाएगा। तो ये देखो सॉल्व करके ये आ गया, ये आप देख रहे हो -θ/2t -log ये वाला पद ऐसे ही रहा। अब d/dθ करने जा रहे हैं इसका, तो इसका तो थीटा हट जाएगा, अवकलन कर रहे हैं 1/2t रहेगा। ठीक है, माइनस प्लस कर दिया, बराबर कर दिया हिसाब इसका करेंगे तो 1 में आ जाएगा। इस वाले को करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा e⁻dθ/dt। फिर θ/t का करोगे तो -1/t आएगा। इसको क्लियर। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर इस माइनस से प्लस हो गया 1/t आ गया ये। क्लियर। अब NH⁻T ये 1/T से T काट दो आप, ये कैंसिल हो गया ये। और उसके बाद हाफ ये e⁻θ/t और डिवाइड कर दो आप, यहाँ पर डिवाइड कर दिया आपने। ये पहला पद आ गया, ये यहाँ पर ये प्लस में बन गया, ये माइनस बन गया। ठीक है, ये हाफ आ गया। n के ये तीसरी कटे NH⁻ हो गया। NH⁻ को क्या लिखा है आपने, अगर ध्यान दोगे आप शुरुआत से ही, तो इसको क्या माना है आपने, n तो n है, H⁻ को अपन H⁻/k को थीटा माना तो kθ भी हो गया ये। ठीक है, ये थीटा भी इसका मान निकालोगे। अब CV बराबर क्या होता है, स्पेसिफिक हीट बराबर क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा का du/dt। तो du/dt का मान निकालेंगे आप इसको, तो n के थीटा भी इसका 0 हो गया। इसका गुण करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा नीचे, और इसको ऊपर e⁻θ/v/t होगा, θ/v/dt का -θ/v/t² हो जाएगा। क्लियर। अब माइनस प्लस हो गया फिर ये, और ये क्या आ गया n के θ²t², ये वाला t² यहाँ आ गया, और ये वाला पद यहाँ आ गया। ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या करोगे कि अगर लोअर टेम्परेचर पर मान निकालोगे तो लोअर टेम्परेचर पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर T का मान ज़्यादा होगा, T का मान ज़्यादा होगा तो θ/v से, तो इसका मान 1 से कम होगा, तो आप इसको 2 पद में से एक्सपेंड कर सकते हो, इसका मान इसके बराबर आएगा। ये वाला मान आप यहाँ रख दो, 1 से कट गया, ये मान इसके बराबर आ गया। ठीक है, यानी n के ये से ये कैंसिल हो गया, e⁻θ/t बचा, यानी n के बराबर आ गया लगभग ये। एट लोअर टेम्परेचर पर क्या होगा, θ/v ज़्यादा होगा, T कम होगा, θ/v/t का मान 1 ज़्यादा होगा। तो अब इस वाले जो पद है ये वाला, इसमें ये पद पूरा बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला पद ऐसे ही रहेगा ये। तो n के θ/t का होल स्क्वायर e⁻−θ/t, यानी काटोगे तो कट जाएगा। तो यानी लोअर टेम्परेचर पर क्या होगा, ये ताप के अनुसार कम होगी, उच्च ताप पर क्या होगा, इसका मान लगभग RK के बराबर रहता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये डाई एटॉमिक के लिए स्पेसिफिक हीट के पूरी व्यंजक हैं, जो कि आपको ये जो व्यंजक है ये आपको अच्छी तरीके से पता हो, और इसके बाद दोनों फॉर्मों में ये निकाला हुआ। थैंक यू वेरी मच।